ख़वातीन के नाम सामने आते हैं हमेशा, कभी अयान अली मॉडल आ जाती हैं, स्मगलर होती हैं, कभी पिंकी आ जाती हैं। तो सीसीडी समझती हैं कि सिंध में भी होनी चाहिए थी ताकि। आप कौन सी पिंकी की बात कर रहे हैं? कोई एक पिंकी पीरनी साहिबा भी है ना, आप कौन सी पिंकी की बात कर रहे हैं? पहले पिंकी तो बता अनमोल पिंकी। अच्छा, अनमोल पिंकी, बहुत प्यारा नाम है वैसे। हाँ जी बिल्कुल, वो भी एक अनमोल हीरा ही कोई निकली हैं। जो उनकी हरकतें हैं और जो उनकी ऑडियो लीक्स हो रही हैं वो तो बहुत ही हैरानकुन है। बड़े ही अफसोस की बात है जी कि नौजवान नस्ल को जो बहरारवी का शिकार कर रही हैं और फिर सीधा नशे का आदी बनाने के बाद कह रही हैं कि जी मेरा तो इतना बड़ा बिज़नेस है, मैं तो जाते हुए गड्डियाँ खोलते लोगों पर निछावर करते जा रही हूँ। वो कौन सी गड्डियाँ निछावर करती हैं? जो गड्डियाँ पहले ही उनके घरों से, उन मासूम बच्चों से वो पैसे एक तरह की छीनती हैं और फिर पता नहीं किन में वो जाके बांटती हैं। असल में तो देखें, बैठा एक आम बच्चा जो फुटपाथ पे है इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, वही सबसे पहले इन्हीं नशों का आदी है। तो बहुत अफसोस की बात है जी, हमें अपने इदारों को मज़ीद मजबूत करना चाहिए। और पहले भी यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम पे भी हमारी एनएफ से जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें यही बात थी कि हमारी लेजिस्लेशंस को हमने मज़ीद इम्प्रूव करना है। नो ड्रग यूज़ का हम लोगों ने ऑलरेडी जो है यंग पार्लियामेंटेरियंस पे डिफरेंट जो हमारे उस पर हम लोग चल रहे हैं कि नो ड्रग यूज़ पे हम लोग जो है बार बार टेस्ट कराएं बच्चों के जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के सिलसिले में हमारी मुलाकातें भी हुई हैं तमाम जो यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम के। मैंने ख़ासतौर पे हम सिंध पे गए, उनके एजुकेशन मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई थी, मैं भी उसमें शामिल थी। तो बड़े ही अफसोस की बात है जी, कभी इस मुल्क को लूटने के लिए पिंकी पीरनी आ जाती है तो कभी ये अनमोल हीरे पिंकी की तरह के आ जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी नौजवान मैडम ये बताएं कि ये कानून की हुक्मरानी को कल सवालिया निशान नहीं बना दिया जो से प्रोटोकॉल मिला है? क्या है वहाँ पे कानून की हुक्मरानी सिंध में? मुझे कल जब मैंने देखा तो वो बाकी बड़ी धनधनाती भी जा रही थी अंदर, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ऐसे बंदों को तो हथकड़ियाँ लगानी भी चाहिए जी। हम तो इस चीज़ को यही कहेंगे कि ये गलत बात है। जो चोर है, जो मुल्ज़िम है वो मुल्ज़िम है, चाहे वो औरत है या मर्द है। और इस सोनी धरती के और ख़ास तौर पे हमारी नौजवान नस्ल की जो मुस्तकबिल का मैं कहती हूँ चोर है ना, उसको तो बहुत जुडिशरी के हवाले से क्या करेंगी कि जो मंशियात फरोश हैं, आम आदमी के ऊपर 9C का मुकदमा होता है, ज़मानत नहीं होती, रिमांड होता है, और जज साहब ने आज ज़मानत भी दे दी। और ज़मानत होने के बाद सुना है वो बड़ी भाग के निकली हैं, उसके बाद वो नज़र भी नहीं आई है। मेरे ख्याल में कि ये सिंध गवर्नमेंट को इस केस को भी देखना चाहिए और यहाँ से इंटीरियर से भी अभी मेरे ख्याल में आज जो है एक्शन लिया गया है और ANF भी इंशाल्लाह इसमें इन्वॉल्व की जाएगी और ऐसे लोगों को जो है ना सज़ा कड़ी मिलेगी। अल्लाह ताला की लाठी पे आवाज़ हुआ करती है। तो सिंध गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि इस पर मेरे ख्याल में कोई इतना एक्टिव इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि मासूम मैम आप ये नहीं समझती कि इसके पीछे बहुत बड़ा माफिया है जो इन्हें बचा रहा है? मतलब ये बड़े बड़े लोगों को सप्लाई करती थी। सेनेट की कायमा कमेटी में भी इस बात की निशानदेही की गई है। मंशियात सप्लाई मंशियात अगर बड़े बड़े लोगों को भी सप्लाई करती थी, कोई मगरमच्छ ऐसे थे तो उन मगरमच्छों को भी सज़ा मिलनी चाहिए जी। हम इसी के हक में ही हैं और ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। तो अगर ऐसे लोग शामिल हैं तो उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा माफिया इसके पीछे है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, ये इतनी अकड़ के खड़ी है, तो ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। मैम आपने अनमोल और उर्फ पिंकी की बात की कि वो मतलब हथकड़ियों के बगैर अदालत में पेश की गई है, तो क्या इमरान खान साहब को मतलब कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है? वो बाल्टी पहन के जाते हैं। नहीं, वो कानूनी तौर पर गिरफ्तार हुआ है। वो कानूनी तौर पर उनको उसकी सज़ा मिली है। किसी घर में 2 वक्त की रोटी नहीं पक रही, बच्चों की फीस नहीं अदा करना मुश्किल हो गया, तो उसको इस फाती कामयाबी हजम नहीं होगी। नहीं देखिए, इस बात में तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। 2 चीज़ें हैं, आप 2 चीज़ों को एक साथ जोड़ नहीं सकते। जो सफारती कामयाबी है वो अपनी जगह है। ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो मकाम, वो इज़्ज़त बख्शी है कि आज पाकिस्तान में दुनिया भर के आलमी मामलात को लेकर डायलॉग हो रहे हैं। एक ऐसा वक्त जहाँ पे 1 साल पहले आपने देखा कि 9 मई को भारत ने पाकिस्तान पे हमला करके पाकिस्तान को कमज़ोर जानते हुए जो कोशिश की और पाकिस्तान ने अपनी ताकत का मुजाहिरा जिस पुरअमन तरीके से किया और टिका कर किया, वो दुनिया ने देखा और जिसको दुनिया सराहती है। इसी वजह से आज देखें कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को इस काबिल समझा जा रहा है, वो अहमियत दी जा रही है कि पाकिस्तान इंटरनेशनली बड़े बड़े मामलात को लेकर आगे मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है। ये एक सफारती हमारा बहुत सफारती कामयाबी का एक बहुत बड़ी हमारी एग्जाम्पल है और इस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए। जब पाकिस्तानी, इस पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। तो
اس بات پہ تو میں بالکل متفق ہوں. ایز اے پاکستانی آئی فیل ویری پراؤڈ آف دس. دوسری بات جو آپ کر رہی ہیں فیول پرائسز کی، بالکل مہنگائی ہوئی ہے، غربت کا سامنا، مہنگائی کا سامنا، اور مہنگائی سے امپیکٹڈ ہر پاکستانی، ہر بچہ، ہر ماں، ہر عورت، ہر بوڑھا، ہر بزرگ، ہر بیمار، ہر شہری ہو رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ دنیا بھر میں عالمی قیمتیں جو تیل کی اضافہ ہو رہا ہے تیزی سے، آبنائے ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے، اس کا امپیکٹ نہ صرف پاکستان بلکہ یورپی ممالک بلکہ ویسٹرن ورلڈ میں بھی بہت تیزی سے ہو رہا ہے. لوگوں کی نوکریوں میں اس کا اثر ہو رہا ہے، تنخواہوں میں اثر ہو رہا ہے، اور یہ اس کی تباہی کے اثرات دنیا بھر میں پھیل رہے ہیں. ایسے میں پاکستان کیا ریلیف دے سکتا ہے، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. اس میں ہم اپنی پیٹرولیم کی جو لیوی ہے اس کو کم کر کے، وہ ایک واحد پوزیشن ہمارے پاس ہے، وہ ایک واحد چیز ہمارے ہاتھ میں ہے جس گیپ کو ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ تیل کی جو بندش ہے، جو آبنائے ہرمز کی وجہ سے جو ایشو ریز ہو رہا ہے، اور بالخصوص اس خطے کو بہت مسئلہ پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے، اس کے اوپر ڈیفینیٹلی مشکل ہے، ایک چیلنج ہے. اب اس چیلنج سے حکومت کس طرح عوام کو کم سے کم اثر انداز ہونے دے گی، اس چیلنج سے عوام کے اوپر بوجھ کیسے کم ہوگا، ان چیزوں پہ آسٹیرٹی بھی کی جا رہی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمیں اس بات پہ بالکل زور دینا ہے کہ عوام پہ جو پیٹرولیم لیوی کی مد میں جو اضافہ کیا جا رہا ہے اس کو حکومت جو ہے وہ کم سے کم کرے تاکہ بوجھ عوام پہ نہ پڑے.